कि रेंज निकालने का मैंने आपको बोला था कि रेंज निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी होता है। जैसे पहले वाला मेथड यूज़ किया था और देखते हैं एक और मेथड, ये हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस मेथड को रेंज फाइंड करने के। ठीक है, तो देखिएगा, आप देखें व्हाट इज रेंज, दिस इज रेंज है ना, ये रेंज हो गई एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन को कंसीडर करेंगे, दिस है ना। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये वाला कोऑर्डिनेट निकाला था, पहले हमने ये वैल्यू निकाली थी और इसकी हेल्प से हमने ये निकाला था। इस बार हम लोग इसकी हेल्प नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्टली एक्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए दिस इज रेंज है ना, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपकी टोटल वेलोसिटी है, दिस इज योर एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस डिस्टेंस को कवर कराने में एक्स कॉम्पोनेंट का रोल है विच इज यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है विच इज जी साइन बीटा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, उसको वेलोसिटी दे रहा है और ये उसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने आपको बोला था कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है ना। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया है कि यहाँ से आ जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इतना है। ठीक है, तो देखिए आप इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस को यूज़ करना है और जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन पता होता है, टाइम पता होता है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी यूज़ सेकंड इक्वेशन। तो देखिए दिस इज ओ एंड दिस इज पी, तो ओ पी निकालना है, इसको हम x लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, y माइनस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। x इज रेंज, दिस इज रेंज, व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स इज यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, लंबी कैलकुलेशन बैठेगी। ठीक है, इनटू टाइम, व्हाट इज टाइम, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा एंड माइनस हाफ, व्हाट इज एक्स, दिस इज जी साइन बीटा into what is t square, t square is 4u square sin square alpha minus beta अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फाइनली सेम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो देखिए कितना आता है ऊपर, ये हमारा क्या हो गया, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा, दिस इज साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस यहाँ से देखिए क्या आएगा, माइनस दिस इज 4, सो वी हैव 2 and u square and upon g cos square beta and into sin square alpha minus beta। देखिए ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटू साइन बीटा भी रहेगा, दिस इज साइन बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ रहा है, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, दिस कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज माइनस sin square alpha minus beta and sin beta upon cos beta। ठीक है, ये हमारा बाहर आ गया पूरी वैल्यू।
साइन अल्फा माइनस बीटा भी कॉमन होगा, उसको मैं बाहर ले लेना है। तो वी हैव 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और यहाँ पे वी हैव कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा एंड माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, आप चेक करते रहिए। नीचे कॉस का बीटा जाएगा, तो ये 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। देखिए यहाँ क्या है, वी हैव कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, एंड दिस इज कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी, तो दिस इज कॉस ए प्लस बी। अगर आप करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। ओके, सो वी हैव 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। टू को इसके साथ ले लेते हैं, तो वी हैव यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, दिस इज 2 साइन ए कॉस बी, है ना। एक आइडेंटिटी हमारी और होती है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक बात हो रही है, तो मैं सिर्फ आइडेंटिटी लिखूंगा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी and plus sin a minus b। Using this identity आप देखिए क्या मिलेगा आपको, you have u square upon g cos square बीटा। ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम तो कितना आएगा, देखिए sin a प्लस बी, तो sin 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस sin a माइनस बी प्लस sin a माइनस बी करेंगे आप, तो दिस इज a, दिस इज b, यू हैव माइनस बीटा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यू हैव यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस साइन बीटा। ठीक है, दिस इज रेंज, और ये हमारा रेंज निकालने का ऑल्टरनेट मेथड आ गया। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग मोस्टली इसी मेथड का यूज़ करें। थोड़ा लेंदी है ना, तो थोड़ा इजी था, तो इसको आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर वही बात, अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी तो इट विल बी यू स्क्वायर बाई जी, कितना 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, चलिए इसको उठाते हैं, नोट करिए आप सारा, तो और आगे देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको ऊपर से फेंक दूं, ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंक्लाइंड इज दिस इज इंक्लाइंड, दिस एंगल इज बीटा, और आपको पता है कि अल्फा जो हमारा एंगल होता था दैट इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर मैंने किसी पार्टिकल को दिस एंगल विच इज अल्फा, इस एंगल से मैंने किसी पार्टिकल को फेंक दिया और यहाँ पे आके गिरेगा ऐसे, है ना, तो देखिए डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था और जो रेंज का फॉर्मूला है, वहाँ पे हमें बीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस बीटा। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था हमारा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आप ऊपर से फेंकेंगे ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, बीटा को माइनस बीटा लिखेंगे आप,
तो 2u साइन दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी एंड कॉस माइनस बीटा, जो कि कॉस बीटा बन जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। प्लीज़ नोट डाउन दिस, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ऐसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और रेंज की बात करते हैं, देखते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा। रेंज का फॉर्म रखते हैं पहले। व्हाट इज रेंज? रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस साइन बीटा। दिस इज रेंज, ठीक है। बीटा को हम लोग माइनस बीटा पुट करेंगे, तो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड दिस इज साइन 2 अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस साइन बीटा, ठीक है। दिस इज सॉरी दिस इज योर रेंज, ठीक है। अब यहाँ भी पूछता है यार कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए कि अल्फा जो यहाँ पे एंगल है ना, इस पूरी डेरिवेशन में जो हमारा अल्फा एंगल होता है दैट इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैक्सिमम रेंज की फिर वही कहानी, अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर बीटा इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। हम लोग सिर्फ अल्फा को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू 2 अल्फा प्लस बीटा शुड बी π/2, है ना। इसको अगर आप π/2, दिस इज मैक्सिमम, दिस शुड बी मैक्सिमम। और आपको पता है साइन मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज 90। तो बेसिकली 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ से अगर आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 एंड माइनस बीटा/2, ठीक है। सब डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। फॉर दिस वैल्यू रेंज विल बी मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा अल्फा जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है फ्रॉम, और जो हमारी पिछली डेरिवेशन थी जब नीचे से फेंकते हैं तब भी हमारा अल्फा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है। एंगल का खेल होता है, ये आपको बहुत ढंग से समझना है कि एंगल कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस में कभी एंगल इंक्लाइन से दे देता है, कभी एंगल हॉरिजॉन्टल से दे देता है, ठीक है। तो एंगल के बारे में आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। चलिए आर मैक्स निकाल देते हैं। व्हाट इज आर मैक्स? तो दिस इज यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा एंड दिस विल बी 1, दिस इज 1 प्लस साइन बीटा। दिस इज मैक्सिमम रेंज, है ना। मैंने इसको 1 पुट कर दिया, ठीक है, पूरे को, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा को। दिस इज रेंज। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आर मैक्स क्या आएगा, देखिए आप, दिस इज यू स्क्वायर बाय जी एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड दिस इज 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज 1 प्लस साइन बीटा एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन बीटा इनटू 1 प्लस साइन बीटा। डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे आप लोग, है ना। जो हमारा आर मैक्स का फॉर्मूला आया था, सारे फॉर्मूलों में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बीटा को माइनस बीटा कर देना है, ठीक है। देखिए व्हाट इज आर मैक्स, जहाँ से आर मैक्स की वैल्यू आएगी दैट इज यू स्क्वायर बाई जी एंड 1 माइनस साइन बीटा। दिस इज आर मैक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूले भी आपको याद हो तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। और कहीं कहीं पे फॉर्मूले नहीं चलते हैं तो हमें दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेरिवेशन तो आपको क्लियर नहीं होगी तो आपसे जेई वाले क्वेश्चंस नहीं होने के। तो ये टॉपिक बड़ा खतरनाक लगता है लोगों को, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा लेंदी है ना। थोड़ा आपको एक बार दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट बिठाना है आपको। एक बार बैठ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। और जेई में क्वेश्चन आते हैं
स्कूल में तो आएंगे नहीं, है ना। और नीट में भी जब भी क्वेश्चन आएगा, एक आध बार आए हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी लेवल के आते हैं, ठीक है। चलिए अगले में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर स्लाइड में।